क्वेश्चन है द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक जो पेयर है उसमें अपन रिपल्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर के बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, ठीक है। और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देख लो लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड पेयर, फिर सबसे कम हो गया बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। रिपल्सन देखना लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन है ए बेसिक बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड इज सोल्ट, यानी सोल्ट और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल है। वैल्यू ऑफ केबी इज 10 टू पावर -5, देन द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अब देखो बफर है ना, उसकी पीएच का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले तो देखो बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक है ना, तो उसके लिए अपन पीओएच लिखते हैं। पीओएच बराबर पी के बी, ठीक है, प्लस लोग 10 की बेस पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बटा जो भी बेस दिया हुआ है उसका कंसंट्रेशन। अब यहां पर आपको दे रखा है कि इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड सोल्ट, यानी सोल्ट और बेस का इक्वल है, सेम कंसंट्रेशन है। तो यानी अगर सेम कंसंट्रेशन है तो भाग दोगे तो 1 आ जाएगा ना। तो अपन लिखें पीओएच बराबर पी के बी दे रखा है, पी के बी दे रखा है 10 टू पावर -5, ठीक है। के बी दे रखा है, के बी अगर 10 टू पावर -5 दे रखा है तो पी के बी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अरे भाई देखो के बी दे रखा है अपने को 10 की पावर -5, ठीक है। तो पी के बी क्या हो जाएगा माइनस लोग ऑफ 10 टू पावर -5, तो इसका लोग लेंगे नेगेटिव तो ये 5 आ जाएगा। पी के बी बराबर 5, ठीक है। सोल्व कर लिया अपन ने लोग प्लस लोग 10 की बेस पे सोल्ट बटा इस बेस का तो कंसंट्रेशन 1 दे रखा है ना, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो लोग 10 की बेस पे 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। तो पीओएच कितना गया, पीओएच बराबर 5 आ गया। तो पीएच क्या होगा, पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच होता है, ठीक है। तो पीएच बराबर 14 माइनस 5, तो पीएच बराबर 9 आ गया। तो 9 कौन सा, फोर्थ, ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो न्यूट्रॉन बताने 36 ग्राम ऑफ वाटर में H2O है। H2O में देखो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होंगे 0, ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अपन बात करें कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए, क्योंकि 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में होंगे 8 न्यूट्रॉन। यहाँ पे दे रखा है 36 ग्राम, 36 ग्राम का मतलब क्या हो गया 36/18, तो ये हो गए 2 मोल, ठीक है। तो 2 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में 8 Na होते हैं न्यूट्रॉन, और 2 मोल में यानी 16 Na, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन है मिनिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखो ये ऑक्सीजन फैमिली दे रखा है, ऑक्सीजन फैमिली की अपने को बतानी है मिनिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है, ये तो बात सबको पता है। मिनिमम आपको पूछी है, तो मिनिमम हो जाएगी ऑक्सीजन की। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो SSE, फिर T, फिर O, सबसे ज्यादा सल्फर की, सबसे कम ऑक्सीजन की। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है इससे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम हो गया ऑक्सीजन की, यानी सेकंड। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केसी निकालना है, और केसी कैसे निकालते हैं अपन, केसी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, केसी बराबर प्रोडक्ट की पावर में प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की पावर में रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री। ऐसे केसी की वैल्यू निकालते हैं कांस्टेंट की। क्वेश्चन में दे रखा है 5 मोल ऑफ A2 और B2 के दे रखा है 4 मोल, और AB के दे रखा है 6 मोल, ठीक है। और प्लेस इन 2 लीटर वेसल, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो अपन को देखो मोल और वॉल्यूम दे रखा है तो कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ AB 5 मोलर दे रखी है। तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे आप, A2 B2 से AB बना, तीनों गैसियस स्टेट में है। T बराबर 0 पे देखो उनकी कंसंट्रेशन निकालो, ये 5 मोल है 2 लीटर में, तो 5/2, और ये है 4 मोल 4/2 6/2, ठीक है। ओके, तो ये 2.5 2 और 3 हो गया। इक्विलिब्रियम पे अपन बात करें, मान लो 2AB है, इसके 2x मोल बन जाते हैं, इसके 2x मोल बनते हैं, 2 है, इसके 2x मोल बनते हैं, तो कितने हो जाएंगे इसके 3, तो शुरुआत में थे, और 2x और बन गए, यानी 3 + 2x। इनके क्या हो जाएंगे, इसका x घट जाएगा, इसका एक x घट जाएगा, यानी 2.5 - 1x और 2 - 1x हो गया। अब क्वेश्चन में देगा कि द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ AB इज 5 m, जो AB की फाइनल कंसंट्रेशन है वो 5 है, यानी 3 + 2x बराबर 5 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो गया 2.5 - 1x, x यानी 1 दे रखा है x, तो ये हो गया 1.5, यानी 2.5 में से 1 घटाओगे 1.5, ये रह गया 1, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब कर लो, ये प्रोडक्ट हो गया और ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। वही किसी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट की पावर में स्टोइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पावर में स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो 5 और इसके स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो 5 स्क्वायर बटा 1.5 × 1, तो ये हो जाएगा 25 बटा 1.5, तो ये हो जाएगा 16.66। क्लियर बात, तो करेक्ट आंसर हो गया 16.66 फर्स्ट। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना है। देखो करने के 2 तरीके हैं, एक तो या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखकर इनके एलिमेंट्स लिख लो और फिर उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चेक करो, या दूसरा तरीका बताऊं, आप इनकी पोजीशन देख लो कि ये कहां पर पाए जा रहे हैं। देखो अगर पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर होते हैं ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। और देखो पोजीशन देखो, ये P1 दे रखा है, ये P5 है, P2 है, P3, तो देखो P1 यहाँ पे होगा, P2 P3 P4 और P5 ऐसे ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही तो बढ़ते हैं अपन। तो P5 इधर वाला ग्रुप होगा, यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये एलिमेंट यहाँ पर होगा। तो देखो इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो P5 सबसे राइट में है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ज्यादा ही पूछा अपने को मैक्सिमम, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया P5। या आप इनके एलिमेंट्स देख लो और फिर अरेंज करके देख लो, पर ये तरीका बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 515 सेंटीमीटर 0.151 और 0.0151। अब देखो 151 में तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है सर। 0.151, अब देखो ये जीरो किसी नॉन, इससे पहले कोई नॉन जीरो नहीं आ रहा है, तो ठीक है यहाँ पर भी ये
तीन ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। अपन बात करें 0.0151, यहां पर भी ये जीरो है ना, पॉइंट के बाद आ रहा है, पर इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है ना, तो इसलिए अपन इन्हीं तीनों को सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, इस जीरो को नहीं करेंगे। तो यहां पर भी तीन सिग्निफिकेंट नंबर ही होंगे, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन दे रखा है द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज इतना। द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। देखो आपको क्या दे रखा है, हीट ऑफ कंबंशन कार्बन प्लस O2 से बना CO2, इसकी हीट ऑफ कंबंशन दे रखी है इतनी। अब मेरी बात सुनो, आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी तो एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट से 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो वही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी सेम यही रिएक्शन होगी, क्लियर बात। तो अपने को 1 मोल के लिए, ये है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल आपको हीट ऑफ कंबंशन जो दे रखी है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, क्योंकि देखो सेम रिएक्शन होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी C+O2 से CO2 बन रहा है, ये CO2 की फॉर्मेशन है, और कार्बन की है कंबंशन, कार्बन प्लस O2 से CO2 हो रहा है, यानी इसका कार्बन का कंबंशन हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन, सेम रिएक्शन है। तो क्या होगा, हीट ऑफ कंबंशन और वही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, ठीक है इतनी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेन चीज ये 1 मोल के लिए होता तो सेम हो जाती, पर यहां पर देखो 88 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है आपको, 88 ग्राम यानी 1 ग्राम, अगर 1 मोल में 44 ग्राम होते हैं CO2 के, तो 88 में 2 मोल हो जाएंगे, या आप वेट बटा मोलर मास से निकाल सकते हो। वेट दे रखा है 88 बटा CO2 का मोलर मास 44, तो 2 मोल्स आ गए। अब 1 मोल के लिए इतनी है, तो 2 मोल के लिए कितनी होगी भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -7.87 इंटू 10⁵ जूल पर मोल आ जाएगी। तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर दे तो 1000 का भाग दे दो, यहाँ पे किलो लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका -787 किलो जूल पर मोल। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन इज। अब देखो जो पाथ फंक्शन होता है ना, वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये बात। दूसरी बात, इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, आपकी एनसीईआरटी में 2 ही टर्म दे रखी है पाथ फंक्शन पे, एक तो दे रखा है वर्क और एक दे रखा है हीट, तो W एंड Q। देखो Q मिल गया और W मिल गया, B और C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया B एंड C, Q एंड W। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखनी है। देखो स्टेटमेंट आपको वेपर प्रेशर से संबंधित पूछी हुई है सारी। एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स एट द गिवन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सही है, यही तो डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ये भी करेक्ट है। वोलेटाइल लिक्विड हैव वेरी लो वेपर प्रेशर देन अदर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, नहीं ये गलत हो गया भाई। सेम टेम्परेचर पे अपन बात करें तो जो वोलेटाइल होगा तो वो लो थोड़े रखेगा, वो तो हाई रखेगा ना, उसका वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा ताकि वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये लो नहीं, यहाँ पे हाई होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, सी रॉन्ग हो गया। डी और देखते हैं, मोर वोलेटाइल लिक्विड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। सही है, क्योंकि देखो वोलेटाइल लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वो जल्दी वोलेटाइल होना चाह रहा है। तो अपन ये बात भी बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है या वोलेटिलिटी है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो इसमें करेक्ट कौन सा हो गया, डी भी करेक्ट है यहाँ पे, और सी रॉन्ग है बस ओनली, तो A B D फर्स्ट आंसर ही आपका करेक्ट हो गया।